Good morning, students. Myself Kapil Gupta, Assistant Professor, Electronics and Communication Department, Oriental College of Technology, Bhopal. Today, our discussion topic is types of signal. So, first of all, what is signal? Any indication is called signal. For example, traffic light. Students, ट्रैफिक लाइट्स में 3 लाइट्स होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट। इन लाइट के इंडिकेशंस को देख के ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए पास होना है या रुकना है। तो आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है, उस इंडिकेशन से आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको पास होना है या नहीं होना है। सो दिस इंडिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्नल। अब हर इंडिकेशन के करस्पॉन्डिंग एक अपनी पर्टिकुलर वेव्स होती है। कोई भी इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन के करस्पॉन्डिंग एक वेवफॉर्म जनरेट होती है। सो एनी वेवफॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल। जब भी मैं कोई वेवफॉर्म प्लॉट करता हूँ तो वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पैरामीटर चाहिए रहते हैं। इसलिए हम सिग्नल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वेरिएशन ऑफ एनी 2 क्वांटिटीज़, वेरिएशन ऑफ एनी 2 पैरामीटर इज कॉल्ड सिग्नल। अगर मैं कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिग्नल को डिफाइन करता हूं कि कोई भी एक व्हीकल, कोई भी एक गाड़ी है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखे है, उसको हम सिग्नल बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? अ व्हीकल विच कैरी सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल की। बेसिकली आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करें तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स, आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो थ्रू आउट द टाइम आपके डिफाइन रहते हैं। थ्रू आउट द टाइम डिफाइन रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हैं, इनका जो टाइम है और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो आपका टाइम है और आपके सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। हर टाइम के हर इंस्टेंट पे ये आपके कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को कैसे बताएंगे कि टाइम के हर इंस्टेंट पे आप सिग्नल को डिफाइन कर सकते हो, तो आप इसको बोलोगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिफाइंड ओनली एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ टाइम पे ही आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन रहेगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सिग्नल which have continuous amplitude and discrete time is called discrete time signal. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम डिनोट करते हैं x ऑफ t से एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिनोट करते हैं x ऑफ n से। t भी आपका टाइम है और n भी आपका टाइम है। n आपका एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल टाइम की केवल इंटीजर वैल्यू पे ही डिफाइन रहेगा। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड इंटीजर और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो टाइम है वो केवल और केवल इंटीजर रहेगा। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम डिनोट करते हैं x ऑफ t से। अब t आपका इंटीजर और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। अब बात करें हम डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल में आपका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और सिग्नल का जो टाइम है दोनों ही डिस्क्रिएट होते हैं, मतलब दोनों ही इंटीजर ही होते हैं। इंटीजर होने के साथ साथ डिजिटल सिग्नल में जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो इनकोडेड फॉर्म ऑफ बाइनरी होता है, मतलब आपका डिजिटल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होता है। में ये वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म से हम समझ सकते हैं कि आपका जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो थ्रू आउट द टाइम कंटिन्यूअस है और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही आपका डिफाइन है। ये आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंटीजर और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, बट टाइम उसका हमेशा के हमेशा इंटीजर होगा। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी इंटीजर फ्रैक्शनल हो सकता है और टाइम भी इंटीजर फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपको दिख रहा है।
कि इसका एम्पलीट्यूड तो कंटिन्यूअस है, बट आपका जो सिग्नल है वो कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही डिफाइन है। इसलिए हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्नल विच इज़ कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड बट डिस्क्रीट इन टाइम। अब हम बात करते हैं सिग्नल कन्वर्जन की। सबसे पहली बात करें कि हम सिग्नल को कन्वर्ट करते क्यों हैं। देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भी सिग्नल ओरिजिनेट होता है वो सिग्नल आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ओरिजिनेट होता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक कर करके देख रहे हो, कि आपने देखा कि बस आप मुझे 1 बजे देखोगे, फिर आप मुझे 2 बजे देखोगे, 1 से भी 2 के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें देखोगे ही नहीं। हमेशा आप कंटिन्यूअस देखते हो, हमेशा कंटिन्यूअस सुनते हो, मतलब जो भी सिग्नल आपका ओरिजिनेट होगा हमेशा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ओरिजिनेट होगा। अब जब मैं अपने सिग्नल को ट्रांसफ़र करता हूँ तो डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो डिजिटल सिग्नल को ही क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? तो हमारा जो सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो क्वालिटीज़ होती है वो हमें बहुत अच्छी मिलती है। डिजिटल सिस्टम में जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है, जो पावर की लॉसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, इसलिए हम डिजिटल सिस्टम को प्रेफर करते हैं। अब अगर मुझे सिस्टम और सिग्नल की मैचिंग करना है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे सिस्टम और सिग्नल की मैचिंग करना है तो कंटिन्यूअस को डिजिटल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आप इसको एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक आपके पास बंदा है जिसको इंग्लिश आती है और एक बंदा है जिसको हिंदी आती है। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आपके हिंदी वाले जो सिग्नल है, इस हिंदी वाले सिग्नल को इंग्लिश वाले सिग्नल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों लोगों की आपस में मैचिंग हो पाएगी। वैसे ही मेरा जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन है वो डिजिटल सिस्टम है और मेरे पास जो जनरेट हो रहा है वो मेरा कंटिन्यूअस सिग्नल हो रहा है। तो आपके सिग्नल और सिस्टम की मैचिंग कराने के लिए आप सिग्नल को कन्वर्ट करते हो कंटिन्यूअस से डिजिटल में। अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता हूँ तो सबसे पहला मेरा सर्किट यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं सैम्पलर। सैम्पलर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पे सैम्पलिंग का टास्क परफॉर्म करता है। ये जो सैम्पलर है, सैम्पलर आपके कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है और सैम्पलर जो प्रोसेस करता है कन्वर्ट करने में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजर के थ्रू पास करते हैं और आपको मिलता है क्वांटाइज सिग्नल। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज सिग्नल को मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनकोडर के थ्रू पास करता हूँ तो आपका बनता है डिजिटल सिग्नल। और इनकोडर जो टास्क परफॉर्म करता है, जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। थैंक यू।